हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है स्टील प्लांट की तरफ से। वो भी अलग स्टील प्लांट की तरफ से नहीं, स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और डिग्री यानी कि बी टेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जॉब लोकेशंस। देखिएगा, इस वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े बड़े लोकेशन है, बहुत अलग अलग स्टील की इंडस्ट्री है। जैसे कि क्या झारखंड और वेस्ट बंगाल में भारत के सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट मौजूद है, जिनमें से सबसे ज़्यादा झारखंड में, देन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। तो डियर वेस्ट बंगाल में जमुरिया एक प्लेस है, जमुरिया इंडस्ट्रियल एरियाज के नाम से ही जाना जाता है, और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। वेस्ट बंगाल जमुरिया की तरफ से एक स्टील प्लांट है, यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसीज निकल चुकी है। तो जितने भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ये आसनसोल से कितना दूरी पर पड़ता है, आई थिंक मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, बट हाँ, आसनसोल से थोड़ी दूर के डिस्टेंस में ही जमुड़िया पड़ता है। और ये जो है जमुड़िया जो है, ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर वेरियस स्टील प्लांट के बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट यहाँ पे हैं। ओके, और बहुत सारे स्टील प्लांट जैसे बांकुरा जमुरिया तरफ श्याम स्टील आपको देखने को मिल जाएगी, सुपर शक्ति स्टील आपको देखने को मिल जाएगी, श्याम सेल वगैरह। उनमें से एक यही आपका है जो वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री हैं, जो भी नियरेस्ट लोकेशन में अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट होंगे अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना स्टेट ज़रूर कमेंट करें, खास करके आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में कोई स्टील प्लांट है, कोई पावर प्लांट है, यानी कोई प्राइवेट की बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं पता चलता है, तो वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। तो वहाँ पर जब भी वैकेंसीज निकलेगी, तो हम रिसर्च करके आपके एरियाज़ के हिसाब से ज़रूर लेकर आएंगे। ओके, तो ये चीज़ कमेंट करें आप लोग। देखिए, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इंडियाज़ के टॉप एमएनसीज के एचआर के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने रिज्यूमे शेयर करके एक अच्छी खासी जॉब आप पा सकते हैं। ये स्टील प्लांट है, गिरिधान स्टील प्लांट बोलते हैं, गिरिधन मेटल बोलते हैं। हम लोग गिरिधन मेटालिक्स करके नाम से ज़्यादा जानता है बंगाल में। तो गिरिधन मेटल है, और ये माइनिंग की डिपार्टमेंट है, यानी कि आयरन माइनिंग। वेस्ट बंगाल इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, लेकिन इसका जो वैकेंसी निकाली गई है वो जमुरिया से निकाली गई है। मैं यहाँ पर टोटली नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन भेजा गया, आप यहाँ पर चेक सकते हैं, मात्र एक दिन पहले की नोटिफिकेशन से। गिरधन मेटल, वी आर हायरिंग फॉर मल्टीपल रोल इन आवर सीपीपी यूनिट एट जमुरिया। तो ये जमुरिया जो है, यही आपकी आसनसोल से आगे पड़ेगा। आपको देख सकते हैं, सेंड योर सीवी अपडेटेड, आपका जो रिज्यूमे है वो शेयर करनी है डायरेक्टली। कंपनी का ऑफिस है, मेल आईडी पे विद कवर लेटर लगा के। तो ये पीपीटी लॉन्च की गई है, ओपन पोजीशन फॉर सीपीपी, ज्वाइन अस फॉर एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी टू अचीव योर गोल with us, apply now, we are hiring for various talent across। अब किस किस डिपार्टमेंट, तो प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड डीएम प्लांट के अनुसार यहाँ पर डिपार्टमेंट डिवाइड की गई है। ओके, डिपार्टमेंट समझ लेना, डिपार्टमेंट आपका प्रोसेस का होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और डीएम प्लांट का होगा। ओके, अब बात करते हैं डेजिग्नेशंस क्या है। तो वी आर लुकिंग फॉर, तो पहली पोस्ट है आपका ऑपरेटर या फिर टेक्नीशियन। तो इसमें ऑपरेटर और टेक्नीशियन में एक आईटीआई पास आउट एंड एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर दोनों में। ऑपरेटर की वैकेंसी जो आईटीआई के लिए होती है, एंड कुछ पोस्टें जो सीनियर टेक्नीशियन मिल जाओगे तो आईटीआई वाले उसमें भी जा सकते हैं, डिप्लोमा के कैंडिडेट। फिर ये ऑफिसर और इंजीनियर की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर बेशक डिप्लोमा के कैंडिडेट जो हाईली एक्सपीरियंस एंड बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर, सीनियर मैनेजर में, तो अगर आपने एचआर रिलेटेड कोई एमबीए वगैरह की कोर्स की है, आपने एचआर एमबीए वगैरह या फिर बी बीटेक इंजीनियरिंग विद गेट के साथ आपने थोड़ा ज़्यादा 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपने किया है, तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस अलाउड होगा। ब्रांच देख लो, जो आईटीआई पास आउट या फिर डिप्लोमा पास आउट, आईटीआई वाले बात करें तो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिशियन या फिर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
मैकेनिकल में फिटर, मशीनिस्ट, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, वेल्डर, टर्नर, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और डिप्लोमा और बीटेक में वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड मेटलर्जिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके। प्लांट लोकेशन जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया जमुरिया, जमुरिया जो गिरधन मेटल है, जमुरिया में आपका जॉब लगेगा और यही इसका हेडक्वार्टर है, जमुरिया डिस्ट्रिक्ट में। जमुरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं पड़ता है, बट जमुरिया एक एग्जैक्ट लोकेशन है। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आपको अपना सीवी भेजनी है, अपडेटेड सीवी, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। और सब्जेक्ट में आप अपना डिपार्टमेंट, जिसमें मेंशन डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोसेस है तो प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका ब्रांच से रिलेटेड होगा उस ब्रांच में आपको डिपार्टमेंट चूज करके सब्जेक्ट लाइन में सेंड करनी है। कवर लेटर लगा के, कवर लेटर आपको सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम हैंडल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आईटीआई वालों के लिए भी कवर लेटर है, डिप्लोमा वालों के लिए भी कवर लेटर है। चलिए थोड़ा चलता हूँ मैं कवर लेटर की ओर, बता देता हूँ आपको। सो डियर, ये देख लो, आपका कवर लेटर फॉर आईटीआई के लिए मिल जाएगी। इसमें ऑल ट्रेड है, जो भी आपका ट्रेड है, जैसे कि इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पिन किया हुआ मैसेज ऊपर में दिखाई देगा सारा। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। ओके, ये कॉपी का ऑप्शन आपको दिखाई देगी, कॉपी हो जाएगी, मेल में जाके पोस्ट कर देना है। बट उसमें आपको एडिटिंग करनी है। यहाँ पे फ्रेशर नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 1 साल का आईटीआई वाले, 1 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस, आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेशर वालों के लिए डिमांड नहीं की गई है। ओके, या तो सेल भेल से अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग जॉब है तो कोल इंडिया वाले से भी चलेगा। लेकिन अगर आपने कोई कुछ भी नहीं किया है तो अप्लाई नहीं करना तो बेटर होगा। आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड रहने देना, बाकी सब इसको हटा देना है। देन सेंड योर, फाइनली अटैच योर सीवी। देन आपका पासिंग ईयर, आपने अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस कहाँ किया, ये चीज़ें फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ से जो देकर इसको हटा के रिगार्ड्स पे आपको डायरेक्टली नीचे आना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह क्लिक करके फाइनल अपडेटेड जो सीवी होगा वो सेंड करके भेज देना। ओके डियर। देन डिप्लोमा बीटेक वाले, एक आपका भी कवर लेटर है, तो आपका भी यहाँ पे जो भी आपका डिग्री होगा वो सेलेक्ट करना, जो आपका ब्रांच है वो रहने देना, बाकी हटा देना, नहीं तो एडिट करके यहाँ पे अपना ब्रांच ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर, आपने एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप किस डिपार्टमेंट में किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में है, डेजिग्नेशन क्या थी, वो सारी चीज़ें देकर इसमें इसको हटा के रिगार्ड्स नए मोबाइल नंबर देके आपको अपडेटेड भेज देनी है। ओके। कोई भी इंसान मोबाइल नंबर और नाम याद रखना, कवर लेटर में ज़रूर लगाना है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सेलेक्टर को। तो ये चीज़ें करो, सीवी भेजो, जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा यहाँ पे उसको इंटरव्यू के लिए जमुरिया बुलाया जाएगा। और आपका यहाँ पर 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात, जाकर फॉर्म अप्लाई करो। सैलरी की डिस्कस करें, सैलरी अलग-अलग होगी, 18,000 सैलरी, 20,000, 22,000, 25,000 तक सैलरी आपकी रहेगी। जैसा आपका एक्सपीरियंस उस प्रकार की आपका सैलरी होगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट निकलती है तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यानी किसी को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, मेल आता है तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।